हैदराबाद में असद ओवैसी का आज लास्ट राह जलसा और उसी को लेकर यहाँ की आवाम क्या सोच रही है 13 तारीख को क्या होगा नहीं होगा, उसको लेकर 4 तारीख की पूरी तरह से रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अभी क्या सोचती है यहाँ की आवाम, आइए बात करते हैं। आवाम यही सोचती है कि असद साहब अकबर साहब के काम बहुत बेहतरीन है, डेवलपमेंट है, हर चीज़ की आवाज़ उठाने वाले हैं, तो इन लोगों को जो है तो आँख मूझ के दे सकते हो। लेकिन बीजेपी कह रही कि 13 लाख वोट से हमारा आएंगे। लोग खाली आते जाते अल्लाह मल्लाह पुल्ला पूरे आते जाते हैं। काम होना है यहाँ पे, काम करके बताना। काम है यहाँ पे अकबर साहब का, असद साहब का काम है यहाँ पे। काम से जाने जाते हैं लोग, काम से जाने जाते हैं। बीजेपी कहाँ थी लॉकडाउन में? वो कह रहे कि हम करोड़ों लोगों को राशन दिए और कितने पैसे भेजे, लोगों की मजलूमों की आवाज़। उनका काम एक ही है, पूरा लोगों को बेघर कर दिए और लोग गली गली हो गए, हिंदू मुस्लिम कर दिए, फसाद कर दिए, पूरा यही चल रहा है। लोग काम करके कुछ बता ही नहीं। और लोग यहाँ के 13 तारीख को साहब के पूरे लोग साथ, लेकिन आप इस देश में सोचा जाए, देश में कौन मोदी हो या राहुल गांधी हो, प्रधानमंत्री या राहुल गांधी हो या फिर मोदी, 10 साल की ऊपर तो देखो दिल्ली के अंदर जो है तो राहुल गांधी आना बेस्ट, अच्छा है। सेंटर से आना दिल्ली से अच्छा है, काम भी अच्छा होता। काम करने वाला आदमी होना ऑल ओवर इंडिया में कोई भी रहो, सेक्युलर होना है हमारा। ये जो है तो हिंदू मुस्लिम खाली साल के 12 महीने फसाद, ये अनर्थी, ये वो नोटबंदी, ये क्या है ये? आया 10 साल के बाद यहाँ सरकार, इससे क्या यहाँ के लोगों को, यहाँ की आवाम को फायदा हुआ? जो आने वाले इनके साथ में अगर पार्लियामेंट में कांग्रेस यहाँ जो आई, यहाँ क्या फायदा हो रहा है? अभी ये कांग्रेस तो आई, अभी टाइम लगेगा उसको। अभी तो जो है तो वो लोग करे, डेवलपमेंट तो ला रहे लोग, गैस का बोले तो है, और जो है तो बस फ्री रखे, और लाइट का भी है, वादे करे। अभी तो अभी है, लोग रनिंग में है, आगे चल के क्या होता क्या है उनका मालूम होता। 3-4 महीने तो हो रहा हो अभी। और ये जो 2024 को लेकर राहुल गांधी जो मैनिफेस्टो डाला है, क्या देश के लिए, देश में ये माहौल बन रहा है कि वो मैनिफेस्टो पे राहुल गांधी को या कांग्रेस को फिर दोबारा सत्ता दे, या फिर बीजेपी जो उसके मैनिफेस्टो में कोई रोजगार नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ 80 करोड़ लोगों को वो अनाज देंगे और यही सब बातें हैं। लेकिन रोजगार और पढ़ाई लिखाई और जो भी हमारा कानून जो देश में बीजेपी को लेकर जो खराब हुआ, जैसे CBI ED जरिए पूरा जो हो रहा है, इसको लेकर राहुल गांधी ने जो बात की उसको लेकर राहुल गांधी आने से डेवलपमेंट नौकरियाँ मिलेंगे, काम होंगे, हर चीज़ का हिंदू मुस्लिम खत्म हो जाएगा, मस्जिद मंदिर खत्म होगा। मुद्दा जो है मोदी हिंदू मुस्लिम फसाद करके तो ये पूरा माहौल ख़राब कर दे रहे हैं। डेवलपमेंट की कोई बात ही नहीं है। लोग पढ़े हुए, सेकेंड ईयर करे हुए, डिग्री करे हुए, जॉब नहीं है, घरों में बैठे हुए, 10,000 की जॉब नहीं मिल रही, परेशान है लोग। 1200 के सिलेंडर आ रहे हैं। 13 तारीख के दिन सिर्फ पतंग पतंग पतंग, दूल्हे भाई, ओनली दूल्हे भाई बस। क्या 13 तारीख को क्या चलेगा हैदराबाद में? हैदराबाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह और देश में? देश के हालात तो आप जानते हैं, एनआरसी वगैरह इस वगैरह की खाली पतंग जी 13 तारीख को खाली दूल्हे भाई। आप लोगों में सिर्फ मुसलमान करके वो कहना चाह रहे हैं, तो ये तो समझ गए, पिछले 10 साल से यही चल रहा है। अभी जो नया आएगा इसके ऊपर खुद आवाम को ही समझना है कि उन्हें किसे वोट करना है और वो किससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और रही बात यहाँ के डेवलपमेंट की, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का डेवलपमेंट लोगों खुद बोलते हैं। आप जब बिना कोई पासो लिहाज, बिना कोई मज़ो मिलत के, हमारे अकबर साहब जो है ना 15,000 बच्चों को यहाँ पर जो है ना तालीम दे रहे हैं। 15 से 30 हज़ार के बीच में 45 बच्चे KG to PG यहाँ पर ओपन है और सब गरीब आवाम के लिए फ़ायदे पहुँचा रहे हैं। और इसके अलावा आप डेवलपमेंट के अंदर देखेंगे, रोड वाइडनिंग के भी काम हो रहे हैं, यहाँ पर मेट्रो रेल का जो है ना प्रोजेक्ट भी आ रहा है। और हैदराबाद में ऐसे कई काम हैं जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है ना डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं। और इसके अलावा ऐवान में जो आवाज़ है, पार्लिमानी जो आवाज़ है, उसके अंदर भी आप देखेंगे कि जब दूसरी भी पार्टीज़ के लोग थे, मुस्लिम लोग थे, लेकिन उन्होंने भी हमारी शरिया के ऊपर जब बात आई, ट्रिपल तलाक के ऊपर जब बात आई, तो सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के अलावा किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। ये हिंदुस्तान भर में सारे मुसलमान भी जानते हैं, सारे हमारे दलित भाई भी जानते हैं
आप देख रहे हैं कि दलित और पिछड़ा पसमानदा जितने लोग हैं, ये लोग को भी अभी जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट चल रही है, ये गवर्नमेंट उनको कोई साथ नहीं दे रही। इतने पसमानदा के लोग, ये सारे लोगों की भी आवाज़ जो है ना असदुद्दीन ओवैसी साहब पार्लियामेंट में उठा रहे हैं। इसलिए हिंदू मुसलमान और सारे हिंदुस्तान में आप देखेंगे कि हैदराबाद सबसे बेहतरीन रहने का शहर है बोलते। टाइम्स की न्यूज़ है, हमारी न्यूज़ नहीं है, कोई पार्टी की न्यूज़ नहीं, टाइम्स की न्यूज़ है कि आप गूगल में भी जाके सर्च कर सकते हैं कि हैदराबाद सबसे सेफेस्ट सिटी है। इसके अंदर जो है ना आप एमएनसीज में जाके देखेंगे तो बंगाली रहो, बिहारी रहो, हिंदू रहो या मुसलमान रहो, ये एमएनसीज में भी जॉब कर रहे हैं और बहुत सुकून से हैदराबाद में रह रहे हैं। उसी तरीके से जो है ना अगर आप कोई होटल में या यहीं पर आप कोई भी शॉप में जाके देखेंगे तो यहाँ पर बंगाली, बिहारी बड़ा आसानी से, बड़ा सुकून से यहाँ पर रह रहे हैं और यहाँ से वो जो है ना एक भाईचारे का जो है ना वो एक सबूत भी पेश कर रहे हैं। और आप जब वही पलटा के यूपी में देखेंगे तो आप क्या हालत और कैसा मैसेज दे रहे हैं यूपी में, सिर्फ हिंदू मुसलमान करके मंदिर मस्जिद कर जो है ना, और उनके जो कैंडिडेट भी यहाँ पर खड़े हुए ये लोग भी जो है ना खाली ऐसे इबादत गाहों को निशाना बनाकर अपनी 15 सेकेंड ऐसे बातें करके जो है ना अपनी पार्टी को जो है ना उज्ज्वल करना चाह रहे हैं इस इलेक्शन में, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दे नहीं। जितने भी लोग हैं, लोगों को जो है ना नौकरियाँ हैं, बेरोजगारी बढ़ी भी है, महंगाई बढ़ी भी है, उसके साथ साथ जो है ना इनके बातों में एनआरसी, सीए ऐसे बातें करके दलितों का जो है ना रिजर्वेशन ख़त्म कर दिए, मुसलमानों का रिजर्वेशन ख़त्म कर दिए। बस इसी तरीके की बातें करके ये लोग जो है ना अपनी पार्टी को सेक्युलर पार्टी बता रहे हैं, ऐसे बातें करके। जबकि सेक्युलर पार्टी कौन है आप खुद ही टाइम्स की न्यूज़ से मालूम कर सकते हैं। तो हैदराबाद में जो चल रहा है वो है सेक्युलर। सारा गंगा जमुना तहजीब जो है वो गहवारा जो है वो हैदराबाद, समझा। इसी चीज़ को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब सारे हिंदुस्तान में जा रहे हैं। जैसा हमारे कैंडिडेट किशनगंज से खड़े हुए हैं, हमारे कैंडिडेट जहाँ से भी खड़े हुए हैं, तो वो ये सारा पैगाम जो है ना गंगा जमुना तहजीब का असदुद्दीन ओवैसी साहब सारे हिंदुस्तान भर में फैला रहे हैं। तो इस चीज़ को रोकने के लिए यहाँ पर भी जो कैंडिडेट को खड़ा है वो भी जो है ना दूसरों की इबादत गाहों को निशाना बताते हुए अपने आप को बहुत बड़ा सेक्युलर बता रहे हैं लोगों के सामने, फिर अपने स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ के पेश भी कर रहे हैं। तो सारी देश की जनता ये जानती है कि उन्हें क्या करना है, और यहाँ का जो माहौल है आप खुद भी समझ जाएंगे अगर आप 2-4 दिन यहाँ पर अगर स्टे करें, समझा। तो 13 तारीख के दिन यहाँ पर सिर्फ पतंग रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा, ओनली पतंग। बीजेपी भाई एक खींच का मानना है, खींच है 13 तारीख को पतंग 13 तारीख को यहाँ क्या करेगा? सिर्फ पतंग चलेगी, असद साहब की सवाल। खाली लहर एक ही रहेगी, खाली पतंग आसमान पे खाली पतंग दिखेगी। ऐसे तो बहुत खाली टाइम पे कोई आने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं है। अब ये वोटिंग टाइम आएगा तो हम आएंगे, आपकी मदद करेंगे, फलाना करेंगे, बिस्ताना करेंगे, हम का करेंगे, ये सब बात रहते हैं। असद साहब एनी टाइम हम लोग रहो, हिंदू रहो, मुस्लिम रहो, सिख रहो, हम दारुसलाम जब भी जाएंगे वेलकम। जो हमारा मुद्दा रहेगा साहब को सुनेंगे। हमें जब का जब प्रेसिडेंट जब का जब हमारे को जवाब मिल जाएगा, हमारा काम जब का जब हो जाता है। हम तमाम आवाम यही चाहती है कि हमारे असद साहब बराबर 15 तारीख 13 तारीख के दिन असद साहब ही रहेंगे और हवा में सिर्फ पतंग ही पतंग लहर होना खाली राइडो में चीज मारने का है, जरा ढील दे रहे भाई।